क्लास 10th इन्वायरमेंट चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक एक्वेरियम की बात करें तो उसको रेगुलरली क्लीन करने की ज़रूरत होती है, बट अगर हम एक पॉन्ड की बात करें तो उसके साथ ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होता है कि रेगुलरली हम उसको क्लीन करें। तो ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो इस बात को समझते हैं। अगर हम दोनों इकोसिस्टम की बात करें, अगर हम एक्वेरियम की बात करें या फिर पॉन्ड की बात करें, तो जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा साइज, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर हम एक्वेरियम की बात करें तो उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन कंपैरिजन टू पॉन्ड वो बहुत ही कम है। तो पॉन्ड में अगर वेस्ट की बात करें या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस की बात करें तो वो ज़्यादा अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है अगर हम एक्वेरियम से कंपेयर करें तो। सेकेंड थिंग, फिल्ट्रेशन की बात कर लें हम या फिर वेस्ट ब्रेकडाउन की बात करें हम, तो अगर हम एक्वेरियम की बात करें, सपोज करो कि एक्वेरियम के अंदर एक कोई फिश मर जाती है और एक पॉन्ड के अंदर कोई फिश मर जाती है, तो क्या हो सकता है। एक्वेरियम के अंदर किसी अगर फिश की डेथ होती है तो उसको आपको मैनुअली क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस एक्वेरियम के अंदर कुछ ऐसे फिश नहीं है या फिर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो उस मरे हुए फिश को खा सके। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉन्ड की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे कि जो उस मरे हुए फिश के ऊपर फीड कर सकते हैं। और अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई फंजाई है या फिर अदर जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वेस्ट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो पॉन्ड में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्वेरियम। थर्ड जो बात हम कर सकते हैं वो है ऑक्सीजनेशन की। एरिया पॉन्ड का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एंड एक्वेरियम छोटा होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई एक्वेरियम में मैनुअल तरीके से करते हैं किसी मशीन के थ्रू, बट पॉन्ड में नेचुरली जो होता है वो ऑक्सीजन का जो साइकिल है कंटिन्यूअस बना रहता है, जिसके चलते अगर पॉन्ड के वाटर की बात करें तो उसका जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो बना रहता है इन कंपैरिजन टू एक्वेरियम, जिसमें वाटर की कम क्वांटिटी क्या है, कम है। फोर्थ थिंग इज सनलाइट। सनलाइट से क्या होगा कि पॉन्ड के आसपास जो भी प्लांट्स होंगे या फिर पॉन्ड्स के अंदर जो अंडर वाटर प्लांट्स होंगे वो इस सिस्टम को कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, रिसाइकल करते रहेंगे या फिर फिल्टर करते रहेंगे। बट ऑन द अदर हैंड एक्वेरियम में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे नेचुरल सनलाइट नहीं मिलता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक्वेरियम को रेगुलरली हमें क्यों क्लीन करने की ज़रूरत है और पॉन्ड को इस रेगुलरली क्लीनअप की ज़रूरत नहीं होती है।